अनन्या पांडे ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग को लेकर किया एक बड़ा खुलासा। क्या इस शादी में शामिल हुए सेलेब्स को वाकई शादी में परफॉर्म करने के लिए पे किया गया था करोड़ों का अमाउंट? देश की इस हाई प्रोफाइल वेडिंग में ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड दिल खोलकर झूमता आया था नजर। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी ने राधिका मर्चेंट से जुलाई 2024 में एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में शादी की। ये वेडिंग एक यादगार इवेंट बन गई। अंबानी परिवार ने शादी के सेलिब्रेशंस में हर बैकग्राउंड के लोगों को इनवाइट किया, जिसमें पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बिजनेसमैन समेत कई और लोग आए। इस शादी में लगभग बॉलीवुड के हर बड़े सेलेब्स को देखा गया, जिसमें अनन्या पांडे भी शामिल है। और क्योंकि वो न्यूली वेडेड कपल के काफी क्लोज है, वो शादी के इवेंट्स का हिस्सा बनी और बारात के साथ साथ बाकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में भी दिल खोल कर नाची। वहीं बॉलीवुड स्टार्स का भी इंथुजियाज्म देखने लायक था, लेकिन फिर बाद में ये अफवाह फैली कि अंबानीज ने बॉलीवुड सेलेब्स को शादी में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। और अब इस पर अनन्या पांडे ने रिएक्ट किया है। एक इंटरव्यू में अनन्या ने अपने जॉयफुल डांस के बारे में खुलकर बात की और इन रूमर्स पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा क्योंकि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट उनके दोस्त हैं, इसलिए वो उनकी शादी के सभी इवेंट्स में पूरी शिद्दत से शामिल हुई और झूमती नजर आई। अनन्या ने सेलेब्स को वेडिंग में डांस करने के लिए पे करने की रूमर्स पर कहा, I don't understand why people think like that. Obviously, I will be dancing wholeheartedly at my friends' weddings. I love celebrating love. इसके साथ ही इंटरव्यू में अनन्या ने न्यूली वेडेड कपल के बॉन्ड के बारे में भी बात की। उन्होंने शेयर किया, जब भी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सच्चा प्यार झलकता है और ये चीज सबसे बड़ा टेक अवे है अनन्या के लिए। She said, one big takeaway from the wedding was that so much was happening, but whenever Anant and Radhika would look at each other, it was just pure love. It felt like violins were playing behind them. That's something I want in life, that no matter how much chaos is around, you and that person share that connection. इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान अनन्या ने अंबानी शादी के एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात की। अनन्या ने बताया कैसे अंबानी फैमिली ने हर एक गेस्ट को वेलकम फील करवाया। फिर चाहे जितने भी फंक्शंस थे, उन्होंने हर किसी को प्यार के साथ ग्रीट किया। Ash started coming to Salman's gym. Galaxy Apartments का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सलमान और हम रहते थे। सलमान खान की एक्स सोमी अली ने सुनाए ऐश्वर्या राय के साथ सलमान के रिश्ते के कुछ अनसुने किस्से। सोमी ने बताया कैसे ऐश्वर्या और सलमान के प्यार की शुरुआत हम दिल दे चुके सनम के सेट से हुई और फिर ऐश्वर्या ने सलमान खान के जिम में आना शुरू कर दिया। सलमान खान आज तक कई एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं और जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ उनकी लव स्टोरी आज भी याद की जाती है। इनफैक्ट सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप भी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चित ब्रेकअप्स में से एक रहा है। लेकिन ऐश्वर्या के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सलमान एक स्टेडी रिलेशनशिप में सोमी अली के साथ थे और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सोमी ने बताया कैसे ऐश्वर्या और सलमान के बीच प्यार की शुरुआत हुई और ये वो वक्त था जब सोमी को समझ आ गया कि अब उन्हें सलमान से मूव ऑन करना पड़ेगा। सोमी अली ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग का एक इंसिडेंट याद करते हुए कहा, हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग चल रही थी ऐश के साथ, तो I had called Salman's cell phone. He was not answering. So Sanjay Leela Bansali, I called his cell phone. So I said, can I speak with Salman? And he said, well, he can't speak to you right now because he's in a shot. And I said, well, if he's in a shot and you're the director, how are you answering a phone call? Why aren't you directing the shot? Like the logic defied me because, you know, I had done films by then. So I'm thinking, if you're a director and you're directing Aishwarya Rai and Salman Khan, why are you picking up your cell phone? If I'm rescuing a victim and my best friend calls me, I'm not going to answer the phone. And what did he say?
So he said, नहीं अभी 2 मिनट का शॉट है, मैं कॉल करवाता हूँ. He didn't know what to say. He was, he was cornered. सोमी ने आगे बताया कि इसके बाद ऐश्वर्या ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के जिम आना शुरू कर दिया. Then what happened is that Ash started coming to Salman's gym, which was where we were living. So Galaxy Apartments का जो ground floor है, उसमें सलमान और हम रहते थे. उसमें जिम भी हमने बनाया था. वही जब उन्हें पूछा गया कि क्या सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी जिम से स्टार्ट हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया. I was getting insights from the servants who favored me. I'll tell you this, that where I know that I had my heart told me, Somi, this relationship it's gonna become something. And it's time for you. You're like this, emaciated, you fainted, you haven't eaten in 4 days. You're laying in bed because of your back pain. You need to leave. What are you doing here? सलमान खान और ऐश्वर्या राय 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे और फिर कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप 2002 में हो गया था. पॉपुलर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ फिर से आ गए हैं नेगेटिव लाइमलाइट में. क्या दिलजीत के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी? सिंगर के अपकमिंग कॉन्सर्ट के चलते अब एक फैन ने शो के ऑर्गेनाइजर्स को लीगल नोटिस भेजा है. दिलजीत दोसांझ अपने हाईली एंटिसिपेटेड दिल ल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट को लेकर सुर्खियों में है. ये कॉन्सर्ट 26 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है और इस कॉन्सर्ट को लेकर पहले ही नेगेटिव हेडलाइंस सामने आ चुकी हैं और अब एक और कंट्रोवर्सी कॉन्सर्ट के साथ जुड़ गई है. दरअसल दिल्ली बेस्ड एक लॉ स्टूडेंट रिधिमा कपूर ने कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एक लीगल नोटिस फाइल किया है. रिपोर्टेडली रिधिमा नाम की स्टूडेंट ने दिल ल्यूमिनाटी टूर के ऑर्गेनाइजर्स पर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन और टिकट सेल्स प्रोसेस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया है. दिलजीत के फैंस इस बात से अपसेट हैं कि उनके कॉन्सर्ट की टिकट सिक्योर नहीं कर पाई. इस स्टूडेंट का कहना है कि दिलजीत के शो की टिकट बुकिंग 12 सितंबर को 1 बजे से स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन फिर 12:59 PM पर ही सेल टिकट विंडो खोल दी गई, जिससे कई फैंस को टिकट नहीं मिल पाई. लीगल नोटिस में यह आरोप लगाया है टिकट्स की अचानक अवेलेबिलिटी खत्म होना ऑर्गेनाइजर्स द्वारा मैनिपुलेशन और स्कैल्पिंग प्रैक्टिसेस का नतीजा है. रिपोर्टेडली लीगल नोटिस में लिखा गया, दिस अब्रप्ट एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन स्ट्रांगली सजेस्ट्स मैनिपुलेशन एंड स्कैल्पिंग प्रैक्टिसेस. द सडन अनअवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स इंडिकेट्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन may be artificially inflating demand and manipulating prices, which constitutes an unfair trade practice under the Consumer Protection Act 2019. The practice of scalping and hoarding of tickets with an intent to resell them at inflated prices is a clear violation of consumer rights and an act of bad faith. इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट के फ्रॉडुलेंट टिकट सेल्स के खिलाफ एक वार्निंग इशू की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए अलर्ट किया गया है. इसके साथ कैप्शन में पुलिस ऑफिशियल्स ने लिखा, बी कॉशियस अबाउट ऑनलाइन फ्रॉड एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ. आपको बता दें, दिलजीत दोसांझ का दिल ल्यूमिनाटी टूर दिल्ली से शुरू होकर इंडिया के कई शहरों में जाएगा. दीपिका पादुकोण ने मां बनने के 1 हफ्ते बाद ही नया घर खरीदा है. ये फ्लैट उनकी सास अंजू भावनानी के घर के बिल्कुल पास है.
इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉपर्टी दीपिका ने उस कंपनी के नाम से खरीदे है जिससे उनके फादर प्रकाश पादुकोण ओन करते हैं। ये प्रॉपर्टी अंजू भावनानी के उस अपार्टमेंट के बगल में है जो उन्होंने अपनी बेटी रितिका और हस्बैंड जगजीत सिंह भावनानी को लीज पर दिया है। पर्सनल फ्रंट पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अब एक बेबी गर्ल के प्राउड पेरेंट्स बन गए हैं। एक्ट्रेस को 7 सितंबर के साउथ मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और बेबी गर्ल 8 सितंबर को हुई। रणवीर और दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया, वेलकम बेबी गर्ल। दीपिका को रिसेंटली 15 सितंबर संडे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। रणवीर अपनी दोनों लक्ष्मीज को घर ले आए। नई मॉम दीपिका जहां सिंपल अवतार में गॉर्जियस दिख रही थी, वहीं रणवीर भी दीपिका पादुकोण के साथ ट्विन कर रहे थे। यहाँ बेबी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इनकी कार ने हॉस्पिटल क्विकली एग्जिट किया, इसलिए बेबी गर्ल की एक झलक भी फैंस को नहीं मिल पाई। हॉस्पिटल में दीपिका के होने के दौरान उनके फैमिली मेंबर्स उनसे मिलने आए थे। शाहरुख खान जो दीपिका के क्लोज फ्रेंड है, वो भी हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबी को देखने आए थे। मुकेश अंबानी, अनंत और राधिका अंबानी ने भी रणवीर, दीपिका और बेबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल विजिट किया। अब जब दीपिका अपने बेबी के साथ घर वापस आ गई हैं, उन्होंने अपनी नई लाइफ का पहला ग्लिम्स दिया एज अ मॉम। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो चेंज करके लिखा, फीड, बर्प, स्लीप, रिपीट। फैंस को ये बहुत अडोरेबल लगा। रणवीर और दीपिका ने अभी तक अपनी बेबी गर्ल का नाम अनाउंस नहीं किया है। इससे पहले एक इंटरव्यू में रणवीर ने अपनी इच्छा जाहिर की थी एक बेबी गर्ल होने की। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत सारे बेबी नेम सोच के रखे हैं, लेकिन उन्हें रिवील नहीं करेंगे क्योंकि लोग उन्हें चुरा लेंगे। अब फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं रणवीर और दीपिका की छोटी एंजल का नाम जानने के लिए। वर्क फ्रंट पर ये कपल नेक्स्ट रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएगा, जो इस दिवाली पर टेंटेटिवली रिलीज होने वाली है। फिल्म स्त्री 2 ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और इस खास न्यूज को फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सेलिब्रेट किया विद दिस पिक्चर, जिसमें लिखा था इंडियन बॉक्स ऑफिस नंबर 1 हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम। साथ ही कैप्शन में लिखा गया, वो स्त्री है और उसने आखिर कर दिखाया। हिंदुस्तान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम। ये इतिहास हमारे साथ रचाने के लिए सब फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री 2 is still running in cinema successfully. सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद का कहना है कि जिन्हें पीस या कामनेस चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। उर्फी ने एक न्यूज पोर्टल से कहा, आप चाहते हो कि बारिश भी हो पर आपको भीगना नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे उर्फी ने कहा, सोशल मीडिया इज अ प्लेस यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। इट इज अ कॉमन ग्राउंड फॉर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इट इज अ क्राउडेड मीडियम एंड वेयर देयर इज अ क्राउड देयर विल बी नॉइज। दैट्स हाउ इट वर्क्स इन एनी सिस्टम। So if you are someone who looks for peace or a meditative state of mind on social media, you are highly mistaken and harming yourself. There are other places to find calmness, but certainly not social media. एक्टर चंकी पांडे लंदन अपनी फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और सोशल मीडिया पर चंकी पांडे ने कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसमें वो जॉनी लीवर और रंजीत के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, हाउसफुल 5 स्टार्ट्स टुडे, गेट रेडी फॉर द राइड ऑफ योर लाइफ। एक्ट्रेस नयनतारा ने अपने हस्बैंड और फिल्म मेकर विघ्नेश का बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जिसकी कुछ पिक्चर्स को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, हैप्पी बर्थडे माई एवरीथिंग, आई लव यू बियॉन्ड वर्ड्स कुड एवर एक्सप्लेन, गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग यू विश फॉर इन लाइफ, माई उय्यूरुलगम।